हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे बायो क्रिकेट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एंड एडिटिंग टीम के साथ स्वागत है आपका। और हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन टीम के जो इंस्टाग्राम आप देखते हो, बहुत सारे 30 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो हमारी बायो क्रिकेट फोटोग्राफी टीम वीडियो जो एडिटिंग टीम है, हमारा पूरा सेटअप है, डिजिटल मीडिया है। तो वो सब यही चीज़ करते हैं, यही चीज़ों पे फोकस करते हैं कि इंस्टाग्राम पे जो स्पोर्ट पर्सन है उनके हैंडल करते हैं, क्रिकेट एकेडमीज़ को हैंडल करते हैं, उनके लिए कंटेंट बनाते हैं। तो धीरे धीरे कंटेंट कैसे बनाया जाते हैं वो आपको बताऊंगा। कंटेंट में सबसे पहले तो क्या कंटेंट बनने वाला है वो देखिए कि आज इंडियन टीम का अभी रिसेंटली टेस्ट मैच था, तो उनका एक पोस्ट आया था। पोस्ट में 10 फोटोज़ थे उनके, 10 11 12 जो भी फ़ोटोज़ थे अपन काउंट करेंगे, और वो तरीके के सेम फ़ोटोज़ अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वैसे थोड़ा सा इफ़ेक्टिव वे में दिखने के लिए कैसे दिखते हैं वो फ़ोटोज़। तो आइए चलते हैं। किसी को भी सीखना है ये सारी चीज़ें, हम वर्कशॉप्स भी लेते हैं। पूरा आप 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए आपके पास कैमरा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारे एडिटिंग का सेटअप नहीं है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी चार्जेस है आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं, हम सिखाएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने ऑलरेडी खोल के रखा है ये इंस्टाग्राम का। तो ये सबसे पहले है विराट कोहली का फ़ोटो, रोहित शर्मा, विराट कोहली। तो जैसे एक फ्रेम में 2 फोटो है, और एक देखिए ये फ्रेम के बाहर पैर कटे हुआ है, पर यहाँ पे पैर कटा है तो थोड़ा सा शूज़ भी देखिए, थोड़ा सा गलत तरीके से एडिट हुआ है यहाँ पे। तो आप जब जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, तो ये शूज़ कट गया है। तो देखते जाते हैं अपन आगे थोड़ा सा। इन्होंने फ़ोटोज़ जो चूज़ किए वो एकदम वैसे तरीके के चूज़ किए, अपन भी वैसे तरीके के फ़ोटो चूज़ करेंगे। अपन ने निकाल के रखे हैं वैसे कुछ फ़ोटोज़। ये एक एकेडमी से हम जुड़े हैं, तो वो एकेडमी के फ़ोटोज़ है, तो हमने निकाल के रखे हैं फ़ोटोज़। तो ये फ़ोटोज़ हम यूज़ करेंगे, तो देखते हैं कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट फ़ोटो अपने को सबसे पहले इंस्टाग्राम का ये समझना पड़ेगा कि ये कितना है। 1/1, 1 बाय, ये 3/4 है, ये 1/1 है, तो अपन 1/1 के हिसाब से करेंगे। ये एक अपन देखेंगे कि कितने आगे, दो में देखिए बेसिकली हर फ्रेम में जो भी अपन आगे आगे बढ़ते हैं तो तीन तीन आ रहे। एक बैट्समैन को तो ये एक्साइटिंग वे में लगता है कि आगे वाले को देखने, एक हाथ बाहर आया है, फिर यहाँ पे कुछ बाहर नहीं आया, तो इधर से इधर बाहर में नहीं आया, इधर से इधर बाहर जा सकता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कितना एक्साइटिंग किया है देखिए। ये पहला पूरा फ़ोटो है, उसके बाद में ये एक यहाँ पे इन्होंने एक हाथ बाहर निकाला है, फिर अब हल्का सा पैर बाहर निकाला है, फिर यहाँ पे इन्होंने हाथ बाहर निकाला है, हल्का सा हाथ यहाँ पे कट रहा है, बट कोई हरकत नहीं है। इन्होंने यहाँ पे भी ये ग्लव्स भी बाहर निकाल सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया वैसा। ठीक है, वापस देखिए ये सेम तरीके से। और बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह इन्होंने कुछ अलग किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले अगर अपने को पहले से प्लान करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख के रख सकते हैं फर्स्ट फ़ोटो किसका है। सबसे पहले तो फ़ोटो काउंट कर लेते कितने हैं, कितने प्लेयर्स के फ़ोटो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फ़ोटो है। और कितने स्लाइड्स हो रहे हैं ये स्लाइड्स, तो 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, 6 स्लाइड है। बेसिकली 13 फ़ोटो है। ये यहाँ पे लिख के रख देते हैं 6 स्लाइड्स 13 फ़ोटो। और अपने को ज़रूरी नहीं है कि सेम तरीके से करना है, अपन सिर्फ आइडिया ले रहे हैं ये ऐसे तरीके का कैसे कर सकते हैं जिससे अच्छा लगे। अब ये फ़ोटोज़ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लकीली हमारे पास फ़ोटोज़ की क्वालिटी हमेशा से अच्छी रही है। हमारी पूरी टीम, कहीं भी आप इंडिया में, इंग्लैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी बुला सकते हैं, हमारी पूरी टीम रेडी है। और वो फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और प्रॉपरली जैसे हम वीडियोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, और अच्छे अच्छे कैमरे से हम शूट करते हैं। आप देख सकते हैं क्लैरिटी, तो ये क्लैरिटी हमारे पास अवेलेबल है, हाई एंड कैमराज अवेलेबल है, तो इससे बहुत इफ़ेक्टिव फ़ोटोज़ आते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए फ़ोटोज़ जो आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है, आँख देखिए एकदम शार्प है। तो आपको करना है, आपके एकेडमी के लिए करना है, या आपके पास ऑलरेडी आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ है और हमसे एडिट कराना है, हमारे मिलियंस में फॉलोअर्स है, मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, तो आप वो हमसे करवा सकते हैं।
तो अब ये देखते हैं कि हमने फ़ोटो चूज़ कितने किए। तो हमने फ़ोटो चूज़ किए 21 फ़ोटो चूज़ किए, तो हमको इसमें से अब जो सूटेबल है हमारे एडिटिंग के लिए, जो फ़ोटोज़ हमको करने हैं, हम ये 6 स्लाइड्स करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि उसमें 13 फ़ोटो डालें, 14 डालें, हम उस हमारे हिसाब से वो डालेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास फ़ोटोशॉप है या नहीं है। फ़ोटोशॉप ओपन कर लीजिए, हम फ़ोटोशॉप पे करने वाले हैं। तो फ़ोटोशॉप, ये फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं, सवेरे की प्यारी धूप में प्रैक्टिस सेशन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सवेरे 9 बजे के सेशंस के फ़ोटो है ये सवेरे, क्योंकि टेस्ट मैचेस सवेरे शुरू होती है और सवेरे के, हम क्रिकेट में एक्सपर्ट है, क्रिकेट रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें करते हैं, और भी शादी वादी के भी ऑर्डर्स लेते हैं, फंक्शंस के भी ऑर्डर लेते हैं, बट हमारी एक्सपर्टीज सब एक एक्सपर्ट है, तो हम क्रिकेट में बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। तो आपको उसमें जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे क्रिएट न्यू, यहाँ पे क्रिएट न्यू करके यहाँ पे कस्टम पे आप क्लिक कीजिए, क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद में यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, तो क्रॉप, अब 1 बाय 1 अपने को स्लाइड कितने हैं, 6 स्लाइड है, तो बेसिकली 1:6 ये उल्टा रखना पड़ेगा। तो ये ऐसा स्लाइड चलेगा अपने को, ये ऐसे तरीके से करना है। अब यहाँ पे कर लिया, ये ऐसा एक बना लिया। अब यहाँ पे, अब मेरे को ये जो सारे फ़ोटोज़ हैं ये अलग अलग रेशियो में है। देखिए रेशियो, देखिए इसका एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में रेशियो समझ में आता है इनका। तो ये देख सकते हैं आप डिटेल्स में कि ये 8640 है, 5760 है। तो बेसिकली ये सेम नहीं है। तो जो भी फ़ोटोज़ चूज़ करते हैं वो पहले एडिट होते हैं 1:1 रेशियो में। तो या 1:1, ये ऐसा हो सकता है कि 5000 इंटू 5000, तो ऐसे तरीके से भी हो सकता है, वो 1:1 का ही रेशियो आता है। तो ये अलग से फ़ोटोशॉप में ओपन करूँगा। तो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट करके, यहाँ पे क्रिएट, तो ये आ गया था। तो ये अपन 1:1 के इसमें करेंगे, ठीक है। तो ये 1:1 में आ गया। तो ये तरीके से किया। यहाँ पे कभी भी अपने को जहाँ डालना है, जो डालना है, जैसे डालना है, अब बाहर निकालना है बाहर निकाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया है, आप जैसे ऑब्ज़र्व करेंगे, एकदम क्लोज़ फ़ोटो लिए है। देखिए एक थोड़ा सा दूर का फ़ोटो लिया है, पर जितने क्लोज़अप शॉट्स लिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है एज अ फोटोग्राफ़र, एडिटर। ये क्लोज़अप शॉट्स है, सारे क्लोज़अप शॉट है, हालांकि है सिंपल ही शॉट। ये बैटिंग से आ रहा है, विराट कोहली कैचिंग ले रहा है, ये फिर खड़ा ही है, बुमराह खड़ा ही है, शुभमन गिल बॉल वापस दे रहा है नेट्स में, जैसे बेसिकली उसने शॉट खेला होगा और बॉल बॉलर को रिटर्न कर रहा है। फिर ये देख सकते हैं कि ये बॉल वापस देते वक्त का ही है केएल राहुल का, फिर ये थ्रो करते वक्त का है यशस्वी जायसवाल का, फिर ये स्माइल करते वक्त का है सेशन के बाद सरफराज खान का, ऋषभ पंत का कैच करते वक्त का है। तो हम आते हैं वापस एडिटिंग पे। तो यहाँ पे हमने फ़ोटो लिया, तो ये फ़ोटो ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट अब यहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। तो ऐसा लाना है फर्स्ट। इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं कि पहले से आप एक बॉक्स ले लीजिए, एक यहाँ पे बॉक्स लीजिए, और यहाँ पे ये बॉक्स, यहाँ पे ये बॉक्स लिए हमने, इसको फील हटा दिया यहाँ पे, सिर्फ इसके जैसे आप देख सकते हैं हर बॉक्स में ये वाइट लाइन है, हर बॉक्स में ये दिख रही है। हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक डाल सकते हैं, वाइट स्ट्रोक डाल दिया, हर लाइन में स्ट्रोक को और बढ़ा सकते हैं। स्ट्रोक बढ़ाने के ये तरीके हैं, ये देखिए स्ट्रोक बढ़ चुका है। तो जैसे हमको करना है कि हम 10 ले लेते हैं स्ट्रोक को, 10 हो गया। अब ये जो हमने लिया है, ये रेक्टेंगल, अब इसको और रेक्टेंगल को कॉपी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये वाइट दोनों वाइट हो गए। तो इसको बैकग्राउंड को हम कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड का कलर हम कर देते हैं रेड कलर का। तो बेसिकली बैकग्राउंड को सबसे पहले बैकग्राउंड को रेड कलर कर देते हैं, ताकि अपने को डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। तो ये अब रेड कलर का कर दिया, इसको हटा दिया। अब देखिए ये वाइट रेक्टेंगल है, ऐसे अपने को 6 स्लाइड्स लेने हैं, राइट। तो अपन यहाँ पे 6 कॉपी कर लेते हैं, अल्टर दबा के ये कॉपी कर लिया, 4 और ये 5।
तो बेसिकली रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल, इसको नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे रेक्टेंगल 1 से साइड में करना शुरू करते हैं। अब ये एक तरीके से आया। यहाँ पे साइज़ ये ऐसी है कि कम ज़्यादा हो सकती है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि और एक बढ़ाना है, ये और एक बड़ा है। देखिए, अब देखिए ये सबका जो ये है विड्थ सबका सेम आया है। सेम नहीं भी हुआ तो भी इतना फ़र्क नहीं गिरता है। यहाँ पे थोड़ी जगह कम आई है तो ये कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे अपन आखिरी में सिंगल फ़ोटो ले सकते हैं, तो अपने मर्ज़ी से अपन जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमने कर दिया। अब यहाँ पे हमारे जो फ़ोटोज़ है वापस लेके आ जाते हैं हम। ये फ़ोटोज़ वापस लेके आ गए हम। तो देखिए, अब यहाँ पे इसमें अपने को 2 फ़ोटो चाहिए थे, पर ये फ़ोटो कैसा हुआ कि ये एक ही आया। तो अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसमें एक फ्रेम में यहाँ पे 2 फ़ोटो चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, वापस एक और लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल 1, ये रेक्टेंगल, यहाँ पे कंट्रोल T दबाना है और यहाँ पे देखिए एक लाइन क्रिएट हो गई और रेक्टेंगल 1 को अपन इधर ढकेल सकते हैं। ये ढकेलने में आ गया और रेक्टेंगल यहाँ पे हटा सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये थोड़ा यहाँ आ गया फ़ोटो। अब ये विकेट कीपर का फ़ोटो यहाँ लेके आते हैं। ये जो फ़ोटोज़ है सब ऊपर लेके जाने पड़ेंगे अपने को थोड़े से। ये यहाँ पे कट रहे तो इसको क्या करना, यहाँ से एक कट कर सकते हैं अपन, डिलीट कर डालें। यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है, पहला फ़ोटो है, इसको डिलीट कर डाला। देखिए यहाँ पे आ गया। अब ये रेक्टेंगल 1 को ये इसके ऊपर लाना पड़ेगा। ये यहाँ का हो गया। तो ये बेसिकली ये ध्यान में रहना बहुत ज़रूरी है कि आपका कहाँ वाला रेक्टेंगल है। यहाँ पे फ़ोटो ले रहे हैं, ये फ़ोटो हम ले रहे हैं, ये विकेट कीपर का फ़ोटो लिए, नए यहाँ पे डाला फ़ोटो। यहाँ पे हमने रेशियो डाला क्रॉप का 1:2। तो ये रेशियो जैसे डाला तो ये अब फ़ोटो आया है। तो इसको हम, इन्होंने क्या किया है गाइस, अब जैसे ये रेशियो इन्होंने रखा है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, सिलेक्ट सब्जेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये प्लेयर है, इसको हमने सिलेक्ट किया। पीछे बैकग्राउंड वाला भी सिलेक्ट हो रहा है तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया सिलेक्ट। भी थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा है, कोई हरकत नहीं है इसका। तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट एंड मास्क करते हैं, ओके करते हैं, ये आ गया अपना बेसिक इमेज। अब इसको मैं वापस ये कर देता हूँ। वापस मैंने सिलेक्ट किया और इस पे गया मैं अब, और पीछे की थोड़ी सी मेरे को ये है, ये बाहर लाना है, तो मैं इसको कर दूंगा डिलीट। डायरेक्टली एडिबल नहीं है तो इसको करूँगा मैं रेस्टराइज और इसको कर दूंगा डिलीट। और अब ठीक है, अब ये मैंने कर दिया। अब ये मैं डुप्लीकेट ये लूँगा यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे लेके, अब इसको मैं साइज छोटी करूँगा सबसे पहले। तो एक बार वापस जाते हैं हम, तो हमको इतना ही चाहिए, इसके आजू बाजू का सब डिलीट चाहिए हमको, और ये सब सिलेक्ट हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके आजू बाजू का हमको सब नहीं चाहिए। तो ये जैसे देखिए बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, इसके आजू बाजू भी दिख रही है, तो हमको तो सिर्फ इतना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से जाके यहाँ पे से पहले सबसे पहले तो ये दोनों और छोटा कर देते, पूरा फ्रेम में लेके आते इसको, और यहाँ पे हम वापस कट कर देंगे। यहाँ से कट, ये कट कर दिया हमने, ये कट कर दिया। और यहाँ से अब गलती से हमारा हाथ ना कट हो जाए, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कट कर दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे भी देखिए बचा है थोड़ा सा, तो ये भी कट करना ज़रूरी है। यहाँ पे कट हो चुका है। अब इसको, ये थोड़ा पहली बार कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर एक बार आपको आदत हो जाएंगी तो ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत स्पीड में कर सकते हैं। तो अब ये हम लेते हैं दोनों। सबसे पहले लेने से पहले हम पुराना डिलीट कर डालते हैं। ये डिलीट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। अब भी हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो हम उसको ही रखेंगे। और रेक्टेंगल जो है, हम रेक्टेंगल को क्या करना है, हमको रेक्टेंगल को फील कर देना है ताकि अपने को पता रहे कि कहाँ है। तो ये जैसे ये किया, देखिए अब यहाँ आया है। अब हम इसको यहाँ पे लेके आए। अब ये लेके आए, इसको कंट्रोल टी दबाया और ये आ गया यहाँ पे। थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, हमको करना है तो। ये आप पे है कि आप कितना करना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए मर्ज टाइप हुआ है, तो इसको हम लेके ये यहाँ ले लेंगे। अब ये जो फ़ोटो है इसको क्या करेंगे, हम दोनों साथ में सिलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में सिलेक्ट करके ये देखिए हमने लेके आया यहाँ पे। थोड़ा सा और कम कर सकते हैं तो और कम कर दिए। तो आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे वापस लीजिए, यहाँ से ये इतना डिलीट कर डालिए। ठीक है, अब ये आ गया। अब देखिए ये फ़ोटो बाहर आया है, ये हाथ बाहर आया है, राइट। तो ये तरीके से अपने को पूरे फ़ोटोज़ करते जाने। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस देना है, तो हम यहाँ तक स्पेस देंगे। अब नेक्स्ट फ़ोटो को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये रेक्टेंगल हम डिलीट कर डालेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ा आया, ये बॉलर आया फर्स्ट बॉलर, फिर सेकंड हमारा विकेट कीपर आ गया। विकेट कीपर को हमको ऊपर करना है, तो थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि विकेट कीपर हमारा कौन है, नहीं तो पता चला किसी और को ही कर दिया। यहाँ पे ऊपर कर सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे ये कर दिए हमने। अब नेक्स्ट फ़ोटो लेते हैं हम बल्लेबाज का। ये हमारे तगड़े बल्लेबाज हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से सेम चीज़ करेंगे। हम जाएंगे यहाँ पे, पुराना तो फ़ोटो अपने को ज़रूरत नहीं है, तो हम पुराना फ़ोटो डिलीट कर डालेंगे। हम सिर्फ ये फ़ोटो लेंगे। अब यहाँ पे अगेन हमको क्या बाहर दिखाना है, जैसे अब यहाँ पे हमको बॉल बाहर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है बैट्समैन, बॉल भी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सब यहाँ पे बहुत सारी जगह छूट चुकी है, पर हमको कोई हरकत नहीं है। हमको वो पीछे बैकग्राउंड में ज़रूरी है, तो बाद में अपन वो कवर अप कर सकते हैं। तो ये अपन ने सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दिया, ये ले लिया और पीछे का हटा दिया। अब यहाँ पे अपने को पीछे का हटाना है, तो ये इस पे जाएंगे, लेयर पे, पीछे का यहाँ से ये बॉल, अपने को बॉल से ये ऐसा पीछे का हटाना है, आगे का रहने देना है। तो ये डायरेक्टली अगेन रेस्टराइज करेंगे, इसको हटा दिए, ये बॉल दिख रहा है। अब यहाँ का पूरा, इसके बाजू का तो पूरा सभी चीज़ हटाना है अपने को, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, अब ये हो गया अपना दूसरा फ़ोटो। तो अब ये देखिए स्पीड में हुआ, पहले समय लगता है पर धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाती है। आपको आदत रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो इसलिए भी समय ज़्यादा लगता है। यहाँ पे अगेन मैंने फ़ोटो लिया, ये फ़ोटो यहाँ पे कम करते वक्त यहाँ पे आ गया है थोड़ा सा अपने को। अब यहाँ पे हाथ कट गया है, तो ये फ़ोटो अपने को नीचे नीचे लाते जाने हैं। तो जो भी है फ़ोटोज़ अपने को नीचे लाने पड़ेंगे। अब देखिए, अब इसमें से ये फ़ोटो को, अपना पहला फ़ोटो जो है, यहाँ पे नाम डाल के रखेंगे तो कभी भी आसानी होंगी। तो पहला फ़ोटो गलती से डिलीट ना हो जाए। तो पहला फ़ोटो ऊपर आ गया। अब पहले फ़ोटो में भी एक बार यहाँ से अपन डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे रेक्टेंगल कौन सा है ये जानना ज़रूरी है। रेक्टेंगल, उसको अपने को पीछे का गायब करना है। वो पीछे का शायद, हाँ ये देखिए पीछे का गायब अपने आप हो जाएगा। अब ये हाथ, ये जो हाथ है, अब यहाँ से हाथ आगे की तरफ जाना चाहिए था, ये ऊपर चाहिए था, ये लाइन रेक्टेंगल वाली
तो रेक्टेंगल की लाइन जो है, ये लाइन कहाँ है, हाथ के ऊपर, तो इसको हाथ के नीचे लाना है। तो इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल को ये रेक्टेंगल हटा भी सकते हैं अपन, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल हटाना अगर रहे तो कौन सा रेक्टेंगल है ये समझना ज़रूरी है। ये रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। अब इसको अपने को लाना पड़ेगा नीचे, ये नीचे लाया तो ये भी पीछे हो गया। तो अपन ने यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते थे कि रेक्टेंगल जो चूज़ कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पे रेक्टेंगल अब ये हटा दिए और खुद और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऐसा छोटा सा रेक्टेंगल ये ले लिया और इसको मैंने वाइट ये कर दिया, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ का रेक्टेंगल हटा देता हूँ, यहाँ पे और एक रेक्टेंगल कर दिया, और सिर्फ ये रेक्टेंगल है। अपन ने पहले क्या किया था, अलग तरीका का रेक्टेंगल लिया था। अब देखिए, अब ये आ गया हाथ आगे। यहाँ पे जो अपन ने ये लिया था फ़ोटो, तो फ़ोटो कौन सा है वो देखना ज़रूरी है। तो ये फ़ोटो लिया है, तो यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर डाला। एक बार वापस ये फ़ोटो ले लेते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं करते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं। सबसे पहले इसको, ये प्लेयर के ये नाम को रीनेम करना बहुत ज़रूरी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो भी प्लेयर का नाम है ये डाल दिया हमने, ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब ये वापस हम ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये हमने ले लिया वापस, और पहले का हम पहले रिमूव कर लेते हैं। तो पहले के जो फ़ोटोज़ हैं हम क्या करेंगे, उसको डिलीट कर डालेंगे। तो ये आ गया फ़ोटो अपना। अब ये सौरभ 1 और सौरभ 2 मास्क है, ये आ गया। अब ये ले लिया हमने यहाँ पे, देखिए आप कितने बेहतरीन तरीके से आ गया ये। तो अब ये आ गया, यहाँ पे के लेयर को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे अब अगेन ये जो लेयर है ये अपने को लेयर के नीचे चाहिए, तो सौरभ के नीचे आ जाएंगे ये लेयर, ठीक है। अब ये ग्लव्स बाहर आए और बॉल बाहर आया। तो ऐसे ही अपन करते जाएंगे सारे फ़ोटोज़ को, और धीरे धीरे यहाँ पे अपन मर्ज करते जाएंगे। और अपने को जितना ज़रूरी है उतना लेंगे। अपने को ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा लेना है कम लेना है। अपने को यहाँ लगता है कि ये लेयर है, समझ लीजिए ये लेयर है, इसको मेरे को लग रहा है कि यहाँ लेना है, ये अब यहाँ पे के बजाय यहाँ लेना है। डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, कोई दूसरा प्लेयर आता है, दूसरा कोई ज़्यादा बैट लंबा है या कोई जंप ज़्यादा कर रहा है, जैसे ये मर्ज वाला फ़ोटो है। अब ये वाला ले लिया फ़ोटो, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ये लेना है। तो अब देखिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है ये फ़ोटो को मेरे को जितना ज़रूरी है उतना ही ले सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये अच्छा दिखेगा, तो ये फ़ोटो आगे वाला, और इसको लेयर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर दूँगा। तो अब ये फ़ोटो मैंने बीच में ले लिया ऐड करने के लिए लंबा। फिर वापस कोई और फ़ोटो लग रहा है मुझे, तो इसको मेरे को पहले ये ऐसा, अब देखिए कैसा बेहतरीन दिख रहा है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल पीछे हो गया, तो रेक्टेंगल को ऊपर कर देता हूँ, देखिए, ठीक है, यहाँ तक ले लिया। अब ये जो फ़ोटो लिया है, अब मेरे को पता रहना चाहिए ये फ़ोटो 292 नंबर का है, और इसको मैं रीनेम करता हूँ ग्रुप फ़ोटो है। अब यहाँ पे इसको मैं करूँगा कट यहाँ से, देखिए ये रेस्टराइज कर लूँगा वापस से। तो यहाँ पे अपने 4 फ़ोटो आ चुके हैं। अब ये फ़ोटो लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फ़ोटो है ये, देखिए थोड़ा सा चेहरा देखिए, तो थोड़ा सा फ़नी फ़ोटो है, और पर इंटेंस में आपका पता नहीं चलता है कि चेहरा कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे। सिलेक्ट सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट करना आसान है, देखिए सिर्फ यही है सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे इसको सिलेक्ट एंड मास्क, हमने मास्क कर दिया, पीछे का हटा दिया, पर अभी अपने को ये अलग अलग है, तो अगेन रीनेम कर देंगे हम। रीनेम करना ज़रूरी है। तो ये मास्क हमको ये सब जानकारी रहनी चाहिए कि क्या रीनेम, तो यहीं पे मैं पीछे का कट कर दूंगा। आप देखिए, अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा इसका हाथ थोड़ा सा ऐसा बाहर दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पीछे का यहाँ से लूँगा और ये पीछे का कट करूँगा एरिया, और इतना हाथ ये पीछे का कट करके
बेसिकली इसके बाजू का कट करना है मुझे। ठीक है, अब मुझे लगता है ये ऐसा लेना चाहिए, इसको मैं बराबर एडजस्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिया या एंड टाइटल में, और यहाँ पे मैंने ला के रख दिया इसको। अब देखिए इसका हाथ बाहर आया, ये थोड़ा देखिए। अब इसको लेयर को मैं इसके, ये जो लेयर है इसको निक्स, जो निक्स है उसके नीचे लेके आऊँगा। अब देखिए अब यहाँ पे अगेन ये आने वाले तो सब चीज़ें मैं डिलीट कर डालूँगा। अब और कौन सा फ़ोटो लेना चाहते हैं आप बताइए, बैट्समैन का लिया जाए कि बॉलर का लिया जाए? ये लग रहा है एडजस्ट हो रहा है, अच्छा लग रहा है? तो अब ये लेते हैं। अब यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, पुराना डिलीट कर डालते हैं। ठीक है, अब इसको मैंने कर दिया क्रॉप। अगेन अपने को ज़रूरत है उतना ही, अपन बाकी का तो अपन डिलीट ही करने वाले हैं। तो ये इसको मैं कट कर दूंगा, पहले सबसे पहले रेस्टराइज कर दूँ, कट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लेके आया। ठीक है, कंट्रोल कट कैसे होता है, कंट्रोल X और कंट्रोल V से। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट करूँगा, बैट्समैन सिलेक्ट हो गया है देखिए। अब इसको सिलेक्ट एंड मास्क, बहुत आसान है आज के लेवल पे सिलेक्ट करना। तो सिलेक्ट एंड मास्क यहाँ पे हो गया। अब मेरे को इसका थोड़ा सा बैट जो है वो दिखाना है, बाहर जाते हो तो थोड़ा पैर बाहर जाते हो दिखाना है। तो फिर क्या करूँगा मैं, अगेन यहाँ की पीछे की लेयर डिलीट कर डालूँगा। ठीक है, अब ये बेहतरीन तरीके से हो चुका है। इसको मैं अगेन रीनेम नहीं किया तो रीनेम कर दूंगा। ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से आप। अब ये आ गया। अब इसको हम डाल देते हैं RS के नीचे ताकि ये अलग दिखे। अब हम और एक लेयर लेते हैं, और एक लेयर लेके इसको हम कर देते हैं इधर। अब यहाँ पे और एक फ़ोटो दिखेगा जो जिसमें जैसे पैर है, अच्छा दिखना चाहिए। तो इसको हम और एक कौन से फ़ोटो को लिया जाए, अब एक बॉलर का फ़ोटो लेते हैं। बॉलर का फ़ोटो हम पहले से ही क्रॉप कर देंगे इसको, ताकि हमको पूरा तो दिखाना है नहीं। तो कंट्रोल X, रेस्टराइज पहले से ही कर देते हैं। यहाँ पे से इसको डिलीट कर डाला, यहाँ पे कंट्रोल V करके ये लेके आ गए। अब यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क, सिलेक्ट सब्जेक्ट में यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हो रही है तो कोई हरकत नहीं हमको। तो हम चाहते हैं कि ये सब स्टम्प्स वम्प्स भी दिखे इसमें, या स्टम्प्स रिमूव कर देते। चलो स्टम्प्स रिमूव कर देंगे। सिलेक्ट एंड मास्क। तो अब ये पहले देखते हैं ये सूट हो रहा है क्या। हमेशा देखना पड़ेगा कि ये सूट हो रहा है क्या, हमारे जो भी सेटअप है उसमें सूट हो रहा है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये सूट हो रहा है क्या। हमने वापस सेम गलती की कि रीनेम नहीं किया। रीनेम ना करने की गलती रहती है कि हमें जब यहाँ पे लेयर्स को एडजस्ट करना रहता है तब मुश्किल हो जाती है एडजस्ट करना। जैसे अब लेयर्स पता नहीं, तो लेयर 1 2 आ जाता है। तो ये अब ये बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, तो कोई हरकत नहीं है यहाँ पे ये रखने के लिए। और ये जो लेयर है, ये लेयर को हम अगेन वही चीज़ होती है कि अपने को पता नहीं रहता है, तो वो रीनेम करना बहुत ज़रूरी है, हमेशा रीनेम करना ज़रूरी ही है।
तो हमारी लेयर जैसे देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की लेयर थी अपन इंडिया टीम के, देखिए यहाँ पे हर बार लेयर है यहाँ पे एक लाइन वाइट लाइन की तरह, वो वाइट लाइन गायब है। तो अपने को फिर से एक वाइट लाइन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ लेनी है। ये पीछे जा रही है तो पीछे जहाँ भी जा रही है इसको ऊपर लाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सा ऊपर लेके आ गए इसको। अब ये जो है पैर के नीचे चाहिए, तो बेसिकली ये अब इतना अगर लग रहा है कि ज़्यादा समय लग रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, और एक लेयर ले लेने का यहाँ पे से वाइट। तो यहाँ से डायरेक्ट समय लग रहा है तो ये यहाँ पे आ गई। अगेन ये आई है रेक्टेंगल, ये यहाँ पे लिखना वाइट लाइन RS के बाजू में, जैसे भी आपको लगता है, जो भी आपका है बाजू में साइड में, ये ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे RS के बाजू में है तो RS की लेयर देखना है, RS की लेयर के ऊपर आना चाहिए या नीचे आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और इसके बाजू का जो फ़ोटो है, इसके बाजू के फ़ोटो के, तो इसके लेयर के नीचे ये आना ज़रूरी है और इसके लेयर के ऊपर आना ज़रूरी है। अब आ गया ये, देखिए अब आया ये। अब ये इसका पैर ये बाहर निकल रहा है और ये सही तरीके से आ गया है फ़ोटो। अब नेक्स्ट फ़ोटो लेते हैं हम। अब ऐसे लेते जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा फ़ोटो ले लेते हैं ताकि ये आसानी से हो जाए। तो जैसे ये यंगस्टर का फ़ोटो है, यंगस्टर का फ़ोटो लेते हैं, डायरेक्ट ये यहाँ पे डाल देते हैं। तो बेसिकली हमने अब यहाँ पे जितनी क्रिएटिविटी को कोई यही नहीं है, सीमा ही नहीं है, जितना बड़ा कर सकते उतना बड़ा कर सकते। तो अब यहाँ पे अगेन वाइट लाइन और एक कॉपी कर लेते हैं और वाइट लाइन RS के बाजू में, अब RL के बाजू में। अब और इसको मैं करता हूँ Ctrl+T और इसको मैं लाऊंगा लेयर 1 के आगे, Ctrl+T कर दिया और ये सरकाते जाऊंगा तो ये आ गया। ये बन चुका है अपना फ़ोटो। तो यहाँ पे अपन क्रिएटिविटी कितनी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अगर चाहता था, मेरे पास समय रहता था, तो मैं क्या करता था, ये जो फ़ोटो है, ये इसका पैर ये बाहर भी दिखा सकता था, यहाँ भी दिखा सकता था, ये यहाँ आते वक्त का भी दिखा सकता था। तो क्रिएटिविटी को कोई अंत नहीं है। अब इसको अपन कर देते हैं सेव, Ctrl+Alt+Shift+W। तो अब यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अपने को क्या क्वालिटी का चाहिए, तो ये 735 KB है, तो अपने को थोड़ा सा हायर लेवल चाहिए, तो इसको अपन स्केल बढ़ा देते हैं, 300 कर देते हैं। एटलीस्ट इतना बड़ा फ़ोटो आपको 2.8 MB, इससे भी बड़ा सेव कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं। तो अब इसको मैं कर देता हूँ, 4 MB के आसपास हुआ है। अब यहाँ पे हमारा लोगो डालना रह गया है, तो लोगो भी डाल सकते हैं। देखिए अब सबसे आखिरी में तो हम लोगो डालेंगे। देखिए यहाँ पे हमने लोगो डाल दिया आखिरी में, ताकि कोई भी जो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, हम हमारे लोगों के थ्रू कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे हमने नंबर दे के रखा है, एक्सपोर्ट के लिए डाल दिया 400 पे और यहाँ पे वापस एक्सपोर्ट इंडिया टीम की तरह ये अपना अनटाइटल रखा है। तो अब आप एंड प्रोडक्ट देखिए, ये अपलोड होने के बाद बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, अपलोड होने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से देख के आएगा। और इसको अपलोड सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। वो अपलोड कैसे करते हैं उस बारे में वीडियो मैं फिर कभी बनाऊंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे बहुत सारे क्रिकेट रिगार्डिंग, फोटोग्राफी एडिटिंग, वीडियोग्राफी एडिटिंग और बहुत सारे फ़ोटोशूट रिगार्डिंग बहुत सारे, और किसी को भी सीखना है ये सारी चीज़ें, हम वर्कशॉप्स भी लेते हैं। पूरा आप 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, आपके पास कैमरा इक्विपमेंट नहीं है, बहुत सारे एडिटिंग का सेटअप नहीं है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। जो भी चार्जेस है आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप जान सकते हैं, हम सिखाएंगे आपको। फ़िलहाल के लिए इतना ही। टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।